तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आप लोग क्लास 12 से जो त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 के लिए दे रहे हो, तो आज आप लोगों का होने जा रहा है इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश का पेपर आपका फर्स्ट पाली में है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसका हम लोग जो है ना आंसर की लेकर के आ चुके हैं। हम आपको इसका आंसर की भी बता देंगे और पूरा का पूरा PDF में डाउनलोड कहाँ से करना है वो सिखा देंगे, तो आप डाउनलोड करके अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट के लिए सेम यही पेपर रहेगा। साइंस के लिए विषय कोड 105 रहेगा, कॉमर्स के लिए 205, आर्ट्स के लिए 305 रहने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। 3 घंटा का आपको टाइम मिलता है, 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए तो करके चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को ना सभी दोस्तों में बच्चों शेयर कर लीजिए, ताकि और भी जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग पेपर डालेंगे तो आप आराम से देख पाएंगे। इसके अलावा जो है 2026 का तैयारी भी इस चैनल पे होता है, तो वो भी आप कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम सारा चीज आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले ही कर चुके हैं, तो सब्जेक्टिव की ओर बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा सेशन बी में जो दिया जाएगा, इसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। देखिए इसमें 20 क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। एक क्वेश्चन भी 2 मार्क्स वाला होगा, 20 नंबर आपको मिलेगा। तो देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है ना, हम ये देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। तो समझिए, पहले क्वेश्चन को दिखाते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि ये फेक है, लेकिन मैं बताऊं 100% ये रियल है। इसी को आप याद करके जाओ। ठीक है, और अभी गूगल में बताऊंगा इसका PDF, वहां से डाउनलोड कर लोगे ना तो और अच्छे से आप लिख लेना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, राइट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। किसी एक जो है ना किसी एक पर आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। जैसे कि आप पहला देखेंगे, जो ना टेलीविजन है। दूसरा दिया गया है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो यहाँ पे मैं दूसरा का आंसर दिया हूँ। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा आंसर भी आगे। उसी प्रकार से 2 नंबर है, राइट ए लेटर टू योर कजन टेलिंग हिम अबाउट योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपेयर। तो देखिए यहाँ पर हम दूसरा का आंसर नहीं दिए हैं। तीसरा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए स्पीच कॉन्टेस्ट इन योर क्लास। तो इसका भी मैं आंसर नहीं दिया हूँ। जिसका मैं आंसर दिया हूँ ना, क्वेश्चन के साथ में मैं आपको दूंगा, टाइप किया हूँ। ठीक है, चलिए चौथा है, एक्सप्लेन एनी फॉलोइंग। तो जैसे कि पहला है, द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। तो दूसरा पहला का मैं उत्तर दिया हूँ। और दूसरा भी है, ही वांट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, यह आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है। जैसे कि पहला नंबर है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वायरनेस ऑफ द। तो मैं पहला का उत्तर दिया हूँ। दूसरा नंबर ऐसे क्वेश्चन देखो, डिड इन जो ना हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन योर जो ना ट्रैक। अगला क्वेश्चन आप 6 नंबर को देखेंगे, व्हाट डू ट्रॉल्स डू इन द जो ना रियल फ्लेश वुड। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहानाल रटीराम। तो मैं इसका भी आंसर दिया हूँ, 6-7 का भी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न की ओर। तो 8 नंबर है, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। और 4 है, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। 10 नंबर है, हाउ डिड द डोमिनिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट। तो इसका उत्तर जो ये देख लेना, कॉड वगैरह बिल्कुल आपका यही एक ईयर पेपर है। ठीक है, आगे देखो, आगे आपका क्वेश्चन है 11वां नंबर, व्हाट मेक ए मैन पावर फील। और जो ना फेबल। अगला है, व्हाट हैपेंस इन ऑटम। तो मैं 11-12 दोनों का उत्तर दिया हूँ, बस 12 नंबर तक दिया हूँ क्योंकि 10 बनाना है। वैसे क्वेश्चन देख लो, आपको अगर आता है तो आप इसको याद भी कर लेना। व्हाट कंडीशन जो ना प्रिवेल इन द वुड। अगला है कि व्हाट हैज फॉर्मेड द स्पीकर्स ब्लड। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डज गांधी जी जो ना प्रेफर ऑन जो ना मेटेरियलिज्म। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर, बोला व्हाट डज जाकिर हुसैन से अबाउट दिस यंग स्टेट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे तो बोला गया जो ना, इन व्हाट वे विल द रबल रिमाइन यूनाइटेड। अगला है 18 नंबर, हाउ डिड द जो ना नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड ऑफ कॉल जो ना सैक्सन। चलिए अगला देखिए, अगला आपका कि व्हेन डिड द जो ना ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टेक प्लेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है सारा।
आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर। व्हाट वेयर द टू जो ना कॉन्सेप्ट्स ऑफ द अमेरिकन पोएट्स। तो इस प्रकार से क्वेश्चन शॉर्ट खत्म हुआ। अब लॉन्ग की ओर जब बढ़िएगा ना तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। सबसे पहले 21 से 28 से नीचे 8 क्वेश्चन में से 4 का जवाब दीजिएगा, 5 मार्क्स बोला रहेगा ना, तो 20 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, तो इसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो मैं यहाँ पर जो शॉर्ट में आंसर देना उसको मैं दे दिया हूँ। तो ये देख सकते हो, क्वेश्चन अगर बनाना चाहो तो बना लो आप इसको। देखो ये पूरा का पूरा रियल पेपर है बच्चों, है ना। तो मैं आंसर भी इसका दूंगा, आप टेंशन मत लो। आप पहले वीडियो को देखो लगातार। ये देखो पहला का ABCD इस तरह का इस तरीके से क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। तो मैं जो आंसर दिया हूँ 22 नंबर का दिया हूँ, जैसे कि राइट ए समरी ऑफ एनी वन फॉलोइंग। जैसे कि भारत इज माई होम है, तो इस पर मैं समरी लिख दिया हूँ। दूसरा है राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो मैं यहाँ पर द टू जो ना ऑटोम है, तो इसका मैं उत्तर दे दिया हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट जैसे कि करना है, तो मैं इसका उत्तर तो नहीं दिया हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन देख लो। यह गलत है, वह 12वीं में पढ़ती है, मेरे पास एक सुंदर कलम है, क्या तुम वहां जाओगे, आपको कौन सा रंग पसंद है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। आगे आप देखो, अगर बनाना चाहो तो बनाओ। बिहार बदल रहा है। अगला है कि मुझे खाना बनाना पसंद है, वह कल मुजफ्फरपुर गया था। तो मैं यहाँ पर जो आंसर फिर दिया हूँ 25 का, व्हाट आर द जो ना डिफिकल्टीज ऑफ लर्निंग इंग्लिश, तो इसका भी मैं उत्तर दिया हूँ। आगे यहाँ पे देखिए, ये इन सारे का मैं उत्तर नहीं दिया हूँ, मिलान करना है। ये सारे क्वेश्चन ना 2026 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार जरूर कर लेना। देखिए मैच करना है, जैसे कि अनिपिता आपका हो गया, सॉन्ग माई सेल्फ, तो इस तरीके से है, आपको मिलान करना है। सेशन ए से आपको बी में मिलाना है। ठीक है, तो आप मिलाना चाहो तो मिलाओ, अगर आपको याद है तो फटाफट से मिला लो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जिसका आंसर दूंगा उसका बनाना। 27 नंबर में सेम वही करना है, लिस्ट ए से लेकर के लिस्ट बी का मिलाना है। जैसे ए पिंच ऑप्शन का लेखक कौन हो गया, आइडियाज दैट हैव जो ना हेल्पेड मैनकाइंड का लेखक कौन है, भारत इज माय होम का, आई हैव ड्रीम का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। तो ये आपको सारा मिलाना है। तो मैं जो उत्तर दिया हूँ लास्ट में 28 नंबर का, आप यहाँ पर देखेंगे तो राइट ए जो है ना पेरिस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव सूटेबल। तो यहाँ पे जैसे कि शॉर्ट करके लिखना है, मैन वुमैन इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको शॉर्ट करके उत्तर देना है। तो मैं इसका उत्तर दिया हूँ। तो चलो इसका उत्तर हम फटाफट से देखते। तो देखो बच्चों, सेशन ए में जैसे कि मैंने बताया आपको, सेशन बी में जो है 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का जवाब जो है 20 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आंसर जिसका लिखा हूँ आप देखते चलिएगा। ठीक है, देखो जैसे पहला क्वेश्चन में जो है ना, पहला क्वेश्चन था उसमें बी नंबर का है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो इसका उत्तर होगा द फ्रेज द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन इज ए क्यूट फ्रॉम विलियम्स वर्ड जो ना वर्थ पोएम माई हार्ट लिप्स अप। ये जो ना इट सिग्निफाइज दैट जो ना पर्सन चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इमोशन एंड कैरेक्टर हैव ए प्रोफाउंड एंड लिस्टिंग इम्पैक्ट ऑन द पर्सन दे बिकम हैज ए adult in sense the जो ना qualities and traits जो ना development in childhood जो ना shape in जो ना individual personality and behavior जो ना throughout their life। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे चौथा नंबर में हम लोग उत्तर अब दे रहे हैं। चौथा नंबर में जैसे कि आपको एक्सप्लेन करना था, पहला का उत्तर दे रहे हैं द रिच ऑफ आर ऑफ्टन सीन बाय अनहैप्पी द पुअर टू बी हैप्पी। तो उत्तर होगा the perfection that the rich are unhappy and the poor are happy is a common one but it not जो ना necessarily a जो ना universal truth। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे चौथा का पहला वाला उत्तर। अब आगे आप यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पांचवा में एक्सप्लेन करना था स्वीट जो ना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वायरनेस ऑफ डीज। तो इसमें हम लोग बी ए नंबर का उत्तर दे रहे हैं। तो उत्तर जो हमारा होगा ना स्वीटेस्ट लव
I do not go for awareness of 3 from John Dennis poem Sweetest Love I do not go means that the speaker is not living this vision beloved because he is tired of her or her love narrator. He is departing of a reason behind his control, and it is not due to any waning affection he feels for it her। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है। इसमें व्हाट डू ट्रॉल्स डू इन द लिफ्रेश वुड, तो इसमें उत्तर होगा ट्रॉल्स रन इन सर्च ऑफ देयर फूड इन द रिफ्रेश फूड, दे सर्च फॉर फूड टू लिव, तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आगे आप 7 नंबर का देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, तो हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहानाल रटीराम, तो उत्तर हो जाएगा नानू काका टर्केड टू हजरत बरकत अली द ambassador in such a tone as if he were his best friend. He also talked about his foreign tour and his contract with VIP. Sohanal wants a favor from the ambassador for his son. Does नानू काका इम्प्रेस्ड हिम, तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 8 नंबर आप देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, तो उत्तर होगा द बिजनेस ऑफ एजुकेशन अन पेसेस ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग एजुकेशनल प्रोडक्ट एंड सर्विस। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, तो यहाँ पे उत्तर आप लिखेंगे 9 नंबर का उत्तर होगा आवर सिविलाइजेशन फाउंडेशन रेस्ट ऑन सर्वर के पिलर्स द मैनेजमेंट ऑफ बेस नेसिटीज लाइक फूड वाटर एंड शेल्टर द फ्रेंचेस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड एडवांस इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10वां नंबर हाउ डिड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट, तो आंसर होगा द डोमिनिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगैन ड्यूरिंग द मेसोलाइटिस पीरियड विथ डॉग्स बिगैन द फर्स्ट टू बी डोमिनेटेड अराउंड 15,000 ईयर्स, यानी कि एगो इन सेंट्रल एशिया, तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख लेंगे। चलिए आगे यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं 11वां नंबर का व्हाट मेक ए मैन पावर फेवर, तो देखो उत्तर होगा ए मैन्स पावर कैन बी कंसिडर्ड फेवर व्हेन ही लैक्स कंट्रोल ओवर हिज क्रिस्टूनेस, तो इस प्रकार से लिखेंगे। आगे देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है आपका व्हाट हैपेंस इन ऑटोमन, तो देखिए इन ऑटोमन द डेज गेट शॉर्टर द वेटर गेट्स कूरल एंड लिव ऑन डिसाइड ट्री चेंज कलर एंड फॉल, तो इस प्रकार से आपका 10 क्वेश्चन का जवाब देना था, 2 मार्क्स वाला था, 20 नंबर हो गया। तो मैंने आपको 10 क्वेश्चन का जवाब दे दिया। लॉन्ग में बढ़ते हैं और इसका पीडीएफ भी बता देंगे कैसे मिलेगा। तो लॉन्ग में देखिए 21 से 28 तक क्वेश्चन है, आपको इसमें से 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला है तो 20 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है 22 नंबर क्वेश्चन राइट समरी एनी वन, यानी किसी एक विषय पर आपको समरी लिखना था। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं जो भारत इज माय होम पर, तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना। देखिए हमारा जो है ना यहाँ पे पहला का ए वाला का उत्तर है भारत इज माय होम, लिखना है भारत इज माय होम इज एक्सपर्ट फ्रॉम ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन आफ्टर टेकिंग द ओथ हैज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों जो है ना 1967 ही डिक्लेयर दैट इंडिया हिज होम and its people are his family. He plagued
to dedicated himself to the service of India's culture and promises to work for the welfare of its people without any discrimination. He he embraced the important of both individual and social responsibility in national building and highlights the need to preserve India rich culture and हाईलाइटेड। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे पहला का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताने से पहले हम गूगल में चलते हैं, उसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आपको सिखा देता हूँ। और वीडियो में बने रहिए, मैं समझाऊंगा, जब तक आप समझेंगे नहीं कि इसे क्या बनाना है तो आप पीडीएफ लेके भी कुछ नहीं करेंगे। तो पहले मैं समझा देता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ पीडीएफ कैसे मिलेगा, जब समझा दूंगा पूरा वीडियो खत्म हो जाए तब जाके वहां से डाउनलोड करके आप अच्छे से लिख लें। तो इसके लिए आप अपने फोन में गूगल या क्रोम को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और begusarayhelp.com गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर कीजिएगा, फर्स्ट में begusarayhelp.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पे क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ऊपर कीजिएगा, फर्स्ट में क्लास 11-12 मिलेगा, फर्स्ट में ही लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 12 वायरल पेपर 2025। इस पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते हैं इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन आप क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 2026 के लिए आपका क्लासेस का नोटिफिकेशन इसी ग्रुप में मिलेगा। इस ग्रुप को आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप पे चले जाएगा, वहां पर फॉलो करने का ऑप्शन होगा, फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, तब आप जुड़ पाइएगा। चलिए नीचे बढ़िएगा, नीचे बढ़िएगा तो इस तरीके से सारा सेशन आपको दिखेगा। आंसर की डाउनलोड करने से पहले अगर आप लोग टॉपर नोट्स 2026 का नहीं लिए तो 12th साइंस 10th का भी मिल जाता है, 12th आर्ट्स साइंस का भी सारा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव गैस किया हुआ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ आपको मिलेगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा ना तो 4 से 50 से भी ज्यादा मार्क्स ला पाओगे। मात्र 299 में आप किसी भी विषय का ले सकते हो। क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट का मात्र 299 में, 12th क्लास साइंस का ऑल सब्जेक्ट का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का मात्र 299 में, और आर्ट्स में आपका ज्योग्राफी पॉलिटी हिंदी इंग्लिश जो भी होगा सारे सब्जेक्ट का मात्र 299 में। लेना चाहते तो ये नंबर दिया गया, इस पे हम डायरेक्ट कहेंगे पेमेंट 299 रुपया कर लीजिए और व्हाट्सअप इसी नंबर से चलता है, उस पर स्क्रीनशॉट भेजिए, हम आपको नोट्स दे देंगे। नहीं तो आप अगर पूछना चाहते हैं एक बार तो कॉल मैसेज करके पूछ लीजिए। जो बात अभी मैं बताया हूँ ये यही बात आपको कॉल पर भी बताऊंगा, तो आप जल्दी से इसको बाय कर लीजिए क्योंकि लिमिट ऑफर है, ये बढ़ जाएगा और इसको पढ़ लीजिएगा तो गारंटी आपका नंबर बढ़िया आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 12th साइंस में आप सेशन में आएंगे तो आपका हिंदी इंग्लिश का एग्जाम हो रहा है, हिंदी का भी यहाँ पर डाल दिया हूँ। इंग्लिश का करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। आर्ट्स में देखिए आइएगा तो आर्ट्स में आपका जो एग्जाम बचा हो उसका पेपर यहाँ पर आपको सारा दिख जाएगा, तो यहाँ से आके डाउनलोड आप कर लीजिएगा एग्जाम के दिन। तो चलिए फिलहाल इंग्लिश के सामने डाउनलोड पे आप क्लिक करिए तो इस प्रकार से देखिए इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे बढ़ जाइएगा तो इस तरीके से सारा मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव हम पहले ही करवा चुके हैं, तो ऑब्जेक्टिव में पहला का ए, दूसरा का सी, तीसरा का बी, चौथा का डी, इस प्रकार से जो है टोटल हम लोग यहाँ पे 54 नंबर तक क्वेश्चन का उत्तर दे दिए हैं। इसके अलावा सब्जेक्टिव का डाउनलोड करना है तो यहाँ सब्जेक्टिव लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस डाउनलोड पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना जो है इस प्रकार से पीडीएफ में आपका पूरा का पूरा खुर करके आ जाएगा। जो मैंने अभी करवा रहा था क्वेश्चन, देखो जो मैं अभी करवा रहा हूँ सारा यहाँ पर आपको अच्छे से आ जाएगा। आप अच्छे से इसको लेकर के लिख सकते हो, इसका प्रिंट भी करवा सकते हो, तो इसको अच्छे से आप यहाँ से आकर के लिख लीजिए। इसके अलावा सेम टू सेम आप हिंदी का करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए हिंदी है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, नीचे बढ़ जाइएगा, नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर की सारा दिया गया है, सब्जेक्टिव का भी दे दिया गया है। सब्जेक्टिव का भी जैसे सब्जेक्टिव है सामने डाउनलोड लिखा, आप डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। तो चलो हम लोग क्या करते हैं फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है ये हो जाएगा 23 नंबर। इसमें भी आपको किसी एक विषय पर समरी लिखना था तो हम यहाँ पर लिखे हैं द ऑटोमन में, तो यहाँ पर देखेंगे तो आंसर होगा टू ऑटोमन बाय जॉन किट्स जो ना सेलिब्रेट्स द ब्यूटी एंड जो ना एबंडेंस ऑफ द जो ना ऑटोमन सीजन। द पोएम रिटेन इन 3 स्टेंज जो ना डिपिक्ट ऑटोमन हैज ए टाइम जो ना रिफेनिंग फ्रूटी क्लोज जो ना इम्पोनेंशिप विथ द सन एंड द गेंटेल। देखिए मेलो जो ना एटम फेयर बिफोर वाटर अलाइव इट जो ना नॉलेज्ड द सीजन कनेक्टिंग टू बोथ लाइफ एंड देसी जो ना डिकेसी हाईलाइटिंग द ब्यूटी फाउंड इन इट जो ना फ्यूलिंग फ्यूलनेस एंड द क्यूट ट्रांसलेशन इनटू डोमे जो ना डोमेकेंसी। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख लेंगे। आगे यहाँ पे देखिएगा
आपका 25 है व्हाट आर द जो ना डिफिकल्ट फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो आंसर लिखिएगा लर्निंग इंग्लिश पेरेंट्स सर्वर चैलेंज इन दी क्लाउंग कॉम्प्लेक्स ग्रामर रूल ए बेस्ट ए भास्ट एंड जो ना वेरियर। उसके अलावा और लिखिएगा वोकेबुलरी एंड जो ना प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्टीज जो ना स्लाइकली when compare to native language। additional cultural जो ना nuances idioms and the extension of various English जो ना delicated can जो ना further complicate the learning approach। psychological warrior like low जो ना कॉन्फिडेंस। इसके अलावा लिखिएगा आप यहाँ पे बच्चों और थोड़ा सा लिखिएगा फेयर ऑफ मेकिंग मिस्टेक आल्सो प्ले जो ना सिग्निफिकेशन लूर। तो इस प्रकार से रोल यहाँ पे लिखिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपका राइट इसमें जैसे कि राइट पेरिसस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव सूटेबल। तो आपको पैसेज लिखना था तो 28 का लिखिएगा मे एंड ओ मैन विल इक्वल इन स्टेटस आर जो ना डिस्टिनेट एंड जो ना इंडी जो ना इंटर डिपेंड they complement each other and the well being of on is जो ना इंट्रोकोलॉजिकल लिंक्ड टू द अदर। तो इस प्रकार से हमने टोटल क्वेश्चन कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।